Okay, who will tell me? Raise your virtual hand only, okay? Don't unmute and start speaking. Raise your virtual hand to answer. Um Tell me some properties in which some properties of materials. Materials की कुछ properties बताओ मुझे. Not of matter, of materials. Yes, who will answer me? Properties of materials. मैम वुड। Yes, बेटा. वुड। वुड. नो, वुड नहीं. मैं मटेरियल्स के वो नहीं पूछ रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं. मैं प्रॉपर्टीज पूछ रही हूँ. आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. मैम स्टील। नो बेटा, मैं मटेरियल का वो नहीं पूछ रही हूँ कि स्टील, वुड, प्लास्टिक होता है. मैम। यस बेटा. मैम शाइनी और डल। यस. यस, मैम शाइनी और लस्ट्रस. वेरी गुड. अपीयरेंस जिसे बोलते हैं, वी कॉल इट एज अपीयरेंस. अपीयरेंस वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या आता है? शाइनी और नॉन शाइनी. शाइनी एंड नॉन शाइनी वाला, ये एक प्रॉपर्टी है. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? मैम रस्टी। रस्टी तो इसमें ही आ गया बेटा. प्रॉपर्टी नेक्स्ट मुझे बताओ. हार्ड एंड सॉफ्ट वाली प्रॉपर्टी थी ना? यस मैम। या, सो दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हार्डनेस. मैम सॉफ्ट में फोम। या, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस वाली प्रॉपर्टी एक होती है. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी स्टडीड? एक में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इन विच सब्सटेंसेस by which we can see clearly are called. बिल्कुल भी रिवीजन नहीं हुआ है. नो रिवीजन एट ऑल. मैम ट्रांसपेरेंसी। यस, वेरी गुड आयुषी. दैट इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी भी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की. वेरी गुड. देवांश, टेल मी, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं? मैम ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्लास्टिक के होता है। प्लास्टिक के होते हैं. ग्लास भी तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है. हाँ ग्लास भी है। तो materials मैम by which कांच भी or है। through which we can see clearly. देवांश, नो रिवीजन एट ऑल. बुक खोली ही नहीं है ना आफ्टर टुमारो, आफ्टर yesterday? मैम खोली। यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास होती है. लाइट पास कंप्लीटली. एंड हम लोग उसके आर पार देख सकते हैं। yes, we can see clearly through it. We can see clearly. We can see clearly through it. ये होते हैं ट्रांसपेरेंट substances. Now, yes, Ayushi, tell me, what are translucent substances? ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। Think, think and think. Don't remember. Devansh, what is translucent materials? ट्रांसपेरेंट। Translucent. ट्रांसलूसेंट। Yes. मैम सॉफ्ट मटेरियल। Oh my God, zero learning, zero revision, कुछ नहीं याद है.
ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल वो होते हैं जिनसे हम पार्शियली देख पाते हैं। हम लोग बहुत क्लियरली तो नहीं देख पाते हैं, बट लाइट कैन पास थ्रू इट। सम लाइट पास थ्रू इट। मैम वाटर। नो, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। सम लाइट पास थ्रू इट, बट वी कैनॉट सी वेरी क्लियरली। हमको धुंधला धुंधला दिखता है। वी सी पार्शियली, वी कैन सी थिंग्स पार्शियली। मैम प्लास्टिक पॉलीथीन। या द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक पॉलिथिन्स। नो रिमेम्बरेंस। में क्या टेस्ट लूं? कुछ नहीं याद है आप लोगों को। यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। टेल मी व्हाट इज अ मैटर। Anything that occupies Anything anything that occupies space and has mass is called matter. called matter. यस। वॉल्यूम। व्हाट इज अ वॉल्यूम? Ma'am, the amount of space occupied by a substance is called volume. Amount of space occupied by a substance is called volume. Okay, good. Devansh, what is volume? Volume is the amount of space between the Between? molecule. That is not volume. The space between the molecules is known as intermolecular space. अच्छा वॉल्यूम का आंसर नहीं है। नहीं, वॉल्यूम का आंसर दूसरा है। मुझे लगा वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। वॉल्यूम का आंसर होता है anything that occupies space is sorry, the space occupied by a substance is called volume. Repeat after me, Devansh. The space occupied by a substance The space occupied by a substance is called volume. is called volume. Yes. Tell me what is intermolecular force. Ayushi, tell me intermolecular force किसे कहते हैं? The force Between between the molecular intermolecular forces. are Yes, held आयुषी बेटा फिर से बोलो. together The force called between the intermolecular. molecules by which they are held together is called intermolecular forces. By which they are held together are called intermolecular forces. Good. Tell me what are the three types of matter? Three types of matter. Solid, liquid, and gases. Solid, liquid, and gases. Okay, good. Give me some differences or properties of solid, liquid and gas. मैंने कल एक चार्ट बनाया था ना, उस चार्ट में से जो जो याद है, टेल मी. देवांश, यू टेल मी फर्स्ट. Not solid, not compressible. Not Water, compressible. Very good. slightly compressible liquid, and compressible gas. Very good. And yes, Ayushi, the next difference. Solid cannot flow. Liquid
liquid can flow, gases also can flow. Okay, very good. Devansh, the next one. Uh, no no intermolecules, big intermolecules and large intermolecules. Solid, liquid, इंटरमॉलिक्यूल्स नहीं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. intermolecular space. सॉलिड में देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा होता है. यस, एंड इन गैसेस? गैसेस में बहुत सारा होता है. यस, द नेक्स्ट वन आयुषी. And solid is rigid, liquid is not rigid, and the gases are also not rigid. Very good. And what about the volume or the spaces occupied? Volume वाला. वॉल्यूम वाला किसको याद है? Who remembers the volume part? Solid has volume. Liquid occupies no space but takes up the container it is in. And same goes with the gases also. ओके, सो आई डोंट थिंक सो यू ऑल रिमेम्बर. तो अब हम लोग टेस्ट दूसरे दिन के लिए रखेंगे. व्हेन यू ऑल कम रिवाइज्ड, अच्छे से रिवीजन करके जब आओगे, देन ओनली वी विल टेक द टेस्ट. अभी तो यू पीपल हैव नॉट रिवाइज्ड एट ऑल, लुकिंग इन द बुक्स एंड गिविंग द आंसर. This chapter is completed and I want you both to please read it from your books and learn everything. मैंने जो जो पढ़ाया है उसको लर्न करो, ठीक है? मैं लर्न तो नहीं करा सकती ना, मैं सिर्फ पढ़ा सकती. मैम, यस. मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैटर का ही टेस्ट है, इसलिए मैंने मैटर का पढ़ के आया. हाँ, आपने मटेरियल्स वाला नहीं पढ़ा, राइट? हम्म. चलो, नेक्स्ट टाइम बोथ द चैप्टर्स शुड बी रिवाइज्ड प्रॉपरली. ओके? यस मैम. Okay, now tell me, what is the first chapter in English? Sentences? Yes, इंग्लिश. ma'am. यस. इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर. English grammar first chapter, Devansh. फर्स्ट चैप्टर इज रामा रामानथा. No, not in English literature, beta. English language, grammar वाला. मैम, मैं बुक लाता हूँ, देख लेता हूँ क्या है. हाँ, go quickly. Ma'am, can I also bring my book? Go, go. मैम, Yes. पहला लेसन है अ बॉटल ऑफ ड्यू. Sentence chapter book में.
बेटा इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर की बुक नहीं है, यू डोंट हैव दैट बुक। मैम इंग्लिश में शायद ग्रामर होगा, क्योंकि ग्रामर के लिए पता नहीं अलग से बुक नहीं दी है। ओके, तो आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, वी विल लर्न अबाउट द सेंटेंस। सेंटेंस, कोई किसी भी सेंटेंस से व्हाट डू यू बोथ अंडरस्टैंड, क्या समझ आता है सेंटेंस से? मैम यस। मेरा इंग्लिश का सेकंड लेसन द रेवन एंड द फॉक्स है। यस बेटा। हाँ, मेरा सेकंड लेसन क्रो एंड द फॉक्स वाला लेसन है। Okay, that is in English literature. We don't teach English literature here. We only teach. ग्रामर। So the sentence. What is a sentence? Ayushi, what is a sentence? Group of See, words. group of words. Very good. जितने सारे वर्ड्स का हम ग्रुप बना देते हैं और वे ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस दे, जो हमें कंप्लीटली समझ आए, दैट इज व्हाट सेंटेंसेस आर। सी, मैंने लिखा माय नेम इज, I have written my name is Ayushi. So see what happens here. मैंने कई सारे words, ये एक अलग different word था, this was a different word, this was a different word and this was a different word. I formed a group of these words and it formed a sentence और ये के sentence बन गया। तो sentence क्या होता है? What is a sentence? Sentence is a group of वर्ड। words. It is a group of words arranged in a proper order. Group of words that makes complete sense. That makes complete sense. So, what is a sentence? Sentence is a group of words arranged, group of words that makes complete sense. Sentence क्या है? Sentence कुछ ग्रुप्स वर्ड्स का ग्रुप है जो हमको कंप्लीट सेंस बनाता है। नाउ सी, लुक हियर, नेम इज माय आयुषी। इस सेंटेंस से आपको कुछ समझ आ रहा है? No, ma'am. No, right? You are not able to understand anything by this sentence. But if I write my name is Ayushi, अब ये सेंटेंस हमको समझ आ रहा है कि मेरा नाम आयुषी है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। तो क्या होता है सेंटेंस? ये दिस इज नॉट अ सेंटेंस, इसको सेंटेंस नहीं कहते हैं, एंड दिस इज अ सेंटेंस बिकॉज ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दैट मेक सेंस टू अस, जो हमें समझ आ रहे हैं। सो अंडरस्टूड व्हाट इज अ सेंटेंस? देवांश, व्हाट इज अ सेंटेंस? टेल मी। It is a sentence is a group of words that make complete sense. Very good. Sentence is a group of words that make complete sense. अब sentences के दो parts होते हैं। सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। अच्छा, देयर आर सम रूल्स व्हाइल राइटिंग अ सेंटेंस। कुछ रूल्स होते हैं जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हमें वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। लाइक अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर।
A sentence always begins with a capital letter. Clear? Yes, ma'am. Sentence हमेशा किससे शुरू होता है? It's a capital letter. Capital. Capital letter से. Yes. Second rule is that a sentence always ends with a full stop, exclamation mark or a question mark. Exclamation mark जानते हो क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And or a question mark. तो सेंटेंस किन किन चीजों से एंड हो सकता है? टेल मी. Sentence. Sentence can end with a full stop, exclamation Exclamation mark, mark or a or question mark. Full stop, exclamation mark, or a question mark. Clear? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. And एक और rule है that words should be arranged in correct order. Words should be arranged in correct order to make sense. वर्ड्स जो हैं, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, माई नेम इज आयुषी एंड इज माई नेम आयुषी, ऐसे करके, सो वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए तो वो हमें कंप्लीट सेंस बनाए. ओके. So these are some rules that we should follow while writing a sentence. Sentence should always begin with a capital letter. It should always end with either a full stop, exclamation mark, or a question mark, and the words should be arranged in a correct order to make sense. Clear? Yes, ma'am. Yes, To ma'am. all of you, to both of you. ओके. अब हम लोग बात करेंगे दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. The first one is subject and predicate. अब बहुत अच्छे से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझो. सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. एक सेंटेंस हमने लिखा है तो उस सेंटेंस में कुछ पार्ट सेंटेंस का होगा और कुछ पार्ट प्रेडिकेट का होगा. ओके. सी. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है हु और व्हाट द
सेंटेंस इज अबाउट, सेंटेंस किस चीज या किस इंसान या किस एनिमल या किस चीज के बारे में बात कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है। सो सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है। हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। जितने भी नेमिंग पार्ट्स होते हैं, लाइक नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग, दैट ऑल कम्स इन सब्जेक्ट। जिन चीजों के बारे में बात हो रही होती है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। लाइक लुक हियर, माय मदर इज वेरी प्रिटी। माय मदर इज वेरी प्रिटी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट माय मदर है। Mother. माय मदर इज द सब्जेक्ट हियर। वाई? किसके बारे में बात हो रही थी? किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? Mother. मदर के बारे में। सो मदर विल बी द मैम मदर सेंटेंस। सब्जेक्ट है। हाँ, मदर सब्जेक्ट होगा, माय मदर पूरा होगा, माय मदर विल बी द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी द प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है कि क्या बात हो रही है। ठीक है, what is the subject being talked about? What the subject is doing? ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है, क्या कर रहा है या क्या हो रहा है सब्जेक्ट के साथ, वो प्रेडिकेट बताता है। What the subject, what subject is doing। और हैपनिंग, क्या सब्जेक्ट के साथ हो रहा है या सब्जेक्ट कैसा है, वो हमको प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस बताता है। और हाउ इज द सब्जेक्ट, और हाउ ये जो है वो हमें प्रेडिकेट वाला पार्ट बताता है। लाइक ये माय मदर वॉज द सब्जेक्ट हियर एंड इज वेरी प्रिटी इज द प्रेडिकेट हियर। हमको माय मदर के बारे में क्या पता चल रहा है? वी आर गेटिंग टू नो दैट माय मदर इज वेरी प्रिटी, मेरी मम्मा इज वेरी प्रिटी। तो क्या पता चल रहा है? इज वेरी प्रिटी। सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट एंड दिस पार्ट इज द सब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। The dog barked loudly. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? टेल मी। इस सेंटेंस में द डॉग बार्क्ड लाउडली में मैम द डॉग Is सब्जेक्ट है और बार्क लाउडली प्रेडिकेट। very good. Dog is the subject and barked loudly is the predicate. Very good. Ayushi, now what is the subject and predicate here in this sentence? Ma'am, the children is subject. And Are playing in the garden is predicate. very good. Are playing in the garden is the predicate. Okay.
वी आर गोइंग फॉर डिनर टुडे, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? यस आयुषी, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? वी आर गोइंग फॉर डिनर टुडे. Ma'am, we are the subject. क्या क्या बेटा? We वी सब्जेक्ट होगा, वेरी गुड. एंड प्रेडिकेट? are going for dinner today. वेरी गुड. आर गोइंग फॉर डिनर टुडे प्रेडिकेट हो गया. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ आया? यस मैम. Yes, ma'am. ओके. Devansh, tell me what is the subject and the predicate in this sentence. मैम दे सब्जेक्ट है और आर डांसिंग प्रेडिकेट. Very good. They is the subject and are dancing is the predicate. Very good. Okay, now moving on to the next thing. We have. अच्छा, एक मिनट. Here comes the teacher. इसमें क्या सब्जेक्ट होगा और क्या प्रेडिकेट होगा? What will be the subject here and what will be the predicate here? मैम Yes. द टीचर कम्स हेयर होगा. No, here comes the teacher होगा. इसमें द टीचर सब्जेक्ट होगा बेटा, द टीचर सब्जेक्ट होगा. जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में आगे ही रहे, सेंटेंस के वो पीछे भी हो सकता है. हेयर कम्स यहाँ प्रेडिकेट है, तो दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर द सब्जेक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द सब्जेक्ट टू बी इन फ्रंट. जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा आगे ही हो, सब्जेक्ट कैन बी आफ्टर द प्रेडिकेट ऑल्सो. क्लियर हो गया? यस मैम. इसमें टीचर के बारे में बात हो रही थी, दैट हियर कम्स द टीचर, सो दैट इज व्हाई सब्जेक्ट द टीचर होगा. क्लियर दोनों को? यस मैम. ओके. Yes, ma'am. नाउ मूविंग ऑन, वी हैव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है? कैन एनीवन टेल? यस बेटा. निर्मल चौधरी, स्विच ऑन योर कैमरा. निर्मल, स्विच ऑन योर कैमरा. निर्मल, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा.
ओके, असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं which makes a statement or a fact, declares anything, or makes an assertion. Assertive sentences makes a statement or fact. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sorry. Assertive sentences expresses statement to a fact, declares something, or makes an assertion. तो जिन सेंटेंस में ये सब चीजें हो रही होंगी या इनमें से कुछ एक भी हो रहा होगा, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। जैसे कि आई सेड माय नेम इज देवांश, राइट? माय नेम इज देवांश मैंने बोला, तो मैंने एक डिक्लेरेशन करी और एक स्टेटमेंट पास कर दी कि मेरा नाम देवांश है। तो ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। जो नॉर्मल वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। Assertive या declarative sentence always ends with a full stop. It always ends with a फुल स्टॉप। full stop. ओके, सो असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, समझ आ गया? Yes, ma'am. Assertive sentences समझ आ गया? It makes a statement or a fact, it declares something, or it makes an assertion. And एक और बात, it always ends with a full stop. Clear? Assertive sentences clear? चलो, give me some example of assertive sentences. मुझे example दो कुछ assertive sentences के। मैम असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल हमको सेंटेंस में बोलना है। यस, कोई भी बोलो ना, कोई भी सेंटेंस बोलो, नॉर्मल सेंटेंस। मैम माय मदर इज वेरी प्रीटी। माय मदर इज वेरी प्रिटी, यस वेरी गुड, ये assertive ही सेंटेंस हुआ। यस आयुषी, आई वांट वन एग्जांपल फ्रॉम यू। Ma'am, the dog barked loudly. या द डॉग barks loudly is also an assertive sentence। और कुछ और? मैम माय नेम इज देवांश। या माय नेम इज देवांश, also correct। आयुषी, something else? Ma'am, I buy some books from a bookstore. यस बेटा। मैम मैम यस, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। the children are playing in the park, very good। ये सब assertive sentences के example होते हैं, very good। okay, now moving on to the next type of sentence, we have interrogative sentence। We have interrogative sentence। Interrogative sentences asks question, it asks question। asks questions। जितने भी questions वाले sentences होते हैं, like what is your name, where do you live, how are you, and how old are you, how many sisters do you have, how many brothers do you have, where are you going, ये सारे जो sentences होते हैं वो interrogative sentences होते हैं। जो sentences questions पूछते हैं वो interrogative sentences होते हैं। Clear?
Yes, ma'am. Devansh, clear to you? Yes, ma'am. Okay. And interrogative sentences ends with a question mark. ये question mark के साथ end होते हैं. It ends with a question mark. Clear किस चीज के साथ end होते हैं? Question mark. Question mark. Mark. Very good. Okay, now give me some example of interrogative sentences. Ma'am, Yes, Ayushi, you are not audible, बेटा. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Ma'am, how are you? How are you? Very good. Why are you? How old are you? How old are you? ma'am, what are you doing? What are you doing? Also, ठीक है, correct. Ma'am, where are you? Where are you? भी correct है, ठीक है. Where are you living? Yes. Ma'am, where are you living? Where do you live? Are you living? नहीं, where do you live? Very good. ये भी सही है. So these are the examples of interrogative sentences. Do you eat pizza? Do you want to eat pizza? ये भी एक example है. ठीक है, ये question है ना. So this is also an example of Ma'am, interrogative. why are you not speaking? ये भी है. Yes, why are you not speaking also is the correct example. So interrogative sentences clear हो गए क्या होते हैं? Yes, ma'am. Okay, now we have imperative sentences. थर्ड टाइप है imperative. हम लोगों ने पहले कौन से दोनों पढ़े हैं? What were the two that we have studied? अभी दो टाइप्स के पढ़े हैं ना? What were those? Ma'am, assertive, declarative, and Assertive interrogative. and Declarative. assertive, declarative and assertive और declarative सेम होता है. और दूसरा वाला कौन सा पढ़ा है? Interrogative sentence. Interrogative sentence. Interrogative sentences. Very good. Now we will study And about, types of sentence. yes, imperative sentence. अब हम लोग imperative sentence के बारे में पढ़ेंगे. Imperative sentences तीन तरह के होते हैं. ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंसेस, देन रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस, देन एडवाइस वाले सेंटेंसेस. तीनों हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में कुछ ऑर्डर किया जाता है या किसी को कुछ कमांड किया जाता है. जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, स्विच ऑफ द फैन. ये सब मैं ऑर्डर कर रही हूँ ना. दिस आई एम ऑर्डरिंग, दिस आई एम कमांडिंग. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस. ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ही हुआ. जैसे कि शट द डोर, इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं ना. Yes, तो दिस ma'am. इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जैसे प्लीज, प्लीज लेंड मी योर बुक, प्लीज पास मी द वाटर बॉटल, और प्लीज हेल्प मी विथ Give माई me. स्टडीज. ये रिक्वेस्ट होती है. ठीक है. Yes, ma'am. तो Yes, कमांड और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस समझ गए क्या होते हैं? yes, Yes, ma'am. ma'am. Ayushi, give me one example of command sentence. Command, shut the door carefully. Shut the door. And next, And Ma'am, close the door. water. close the door. Okay. And Bring a glass of water. bring a glass of water. ठीक है. नेक्स्ट कुछ और, मैंने ही तो ये सब बताया. I have already told you all this. Give me some different
सेंटेंस जिसमें कमांड हो रही हो. Bring me Yes. the bottle from window. Yes. Ma'am, keep the cardboards outside. हाँ, गुड. रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बताओ. टेल मी देवांश. Please give me one book. प्लीज गिव मी योर बुक. हाँ. एंड देन एडवाइस वाला सेंटेंस. स्टडी हार्ड Advice. और यू विल फेल. प्रदीप बेटा, यू कैन ज्वाइन द क्लास आफ्टर 8 minutes. दिस इज द टाइम फॉर क्लास 6. एडवाइस वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? प्लीज लेंड मी योर बुक. एडवाइस वाले होते हैं जैसे स्टडी हार्ड और यू विल फेल. पढ़ो, ढंग से पढ़ो, तभी, नहीं तो फेल हो जाओगे. ये मैं एडवाइस करती हूँ. सो दैट इज वो एडवाइसेबल सेंटेंसेस होते हैं. और उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव. वो किस में आते हैं? इम्पेरेटिव में. सो क्लियर हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? Yes, ma'am. ओके. Now the last type of sentence is exclamatory sentence. Ma'am, there is also optative sentence. Acha, there is optative sentence also. Yes, ma'am. Okay, I will teach that also. Exclamatory sentence. Exclamatory sentences expresses a sudden feeling. It expresses a sudden feeling. मैम मुझे एक्सक्लेमेटरी का एक सेंटेंस पता है. हाँ, tell me. Today I got A in my maths exam. उसमें जो Yes. हुर्रे रहता है उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. Yes, very good. तो ये एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग या सरप्राइज की फीलिंग या शॉक की फीलिंग. सो दिस एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग, सरप्राइज की फीलिंग या शॉक की फीलिंग. नाउ आयुषी, गिव मी वन एग्जाम. एंड इट हैज एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन इट. जरूरी नहीं है कि एंड ही करे एक्सक्लेमेशन मार्क से, मैम बट दिस सेंटेंस हैज एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन इट. मैम यस यस जब हम लोग आउच नहीं तो यू बोलते हैं तो उसमें भी एक्सक्लेमेटरी लगता है ना. यस यस देवांश. Ayushi, give me one example of exclamatory sentence. Wow, the road is very beautiful. Wow, this place is very pretty. This place is very beautiful. Very good. और कोई example? Alas, we lost the match. अलास यानी सैड फीलिंग को उस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग अलास वर्ड यूज करते हैं. वी यूज द वर्ड अलास. सो अलास, वी लॉस्ट द मैच. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ आ गए? Yes, ma'am. ओके. देन वी हैव ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. मैम यस. जब ये बोलते हैं ये तब उसके आगे भी एक्सक्लेमेटरी लगता है ना. ये यस. ये वी वॉन द मैच. Optative sentences expresses a wish. When we make a wish. Now, एक optative sentences. अभी तक what are the 4 types of sentences that we have studied up till now?
Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. Very good. We have studied about assertive sentences, exclamatory sentences, interrogative sentences, and imperative sentences. The last type of sentence that we are going to study about is optative sentences. Optative sentences. Optative sentences expresses a feeling of wish, expresses a wish, desire, or a blessing. जब हम कुछ विश करते हैं, मे यू सक्सीड इन योर एग्जाम, दिस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. जब हम किसी के लिए कोई चीज विश करते हैं, गुड विशिंग करते हैं, या किसी को कुछ प्रे करते हैं दैट मे गॉड हेल्प यू, और या ब्लेसिंग मांगते हैं, गॉड प्लीज हेल्प मी, ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. क्लियर हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस? Yes, ma'am. Okay, now on Monday I will give some questions for this chapter and you all have to solve that. और आज पूरा समझ आ गया ये चैप्टर में. आयुषी, is there anything else in this chapter? No, ma'am. No, everything is completed. Now we will do some exercises and then this chapter will be finished. Okay, so thank you so much for joining. You can leave the class. Tomorrow is chutti. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Leave the class. Thank you. Thank Bye, you, ma'am. ma'am. Bye bye.